जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट। मैं आज आपके पास वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं वो है, सबसे पहले है जो कमेंट्स आए मेरे पास में वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी पहले ही। उसमें लिखा है ऑनरी रैंक्स पेंशन शुड बी ग्रांटेड राइट बिकॉज प्रमोशन इज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑनरी रैंक को जो है पेंशन मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, क्योंकि जो प्रमोशन दिया है ये ग्रांटेड किया है माननीय राष्ट्रपति महोदय ने। एक जेसू साहब ने लिखा है नोट ए सिंगल रुपी हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन लास्ट 10 ईयर्स। तो ये लिखा है उन्होंने। अगला है आपके 8वें वेतन आयोग के लिए महाकर्मचारी संघ का विरोध। ये है आपको महाकर्मचारी, इसके बारे में बताएंगे। अगला है रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन। ये आर्टिकल 163 जो है उसमें उसकी मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें जो भी है जिसको जरूरत होगी रख लेंगे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ एमएससीपी के बारे में है, जिनकी एनसीओज के लिए चाहिए, तो उसका लेटर है आर्मी हेडक्वार्टर का। अगला है पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर अटैक किया है, तो उसके बारे में है। उनके 15 आदमी मौत गए, वो दिखाऊंगा मैं आपको। और बांग्लादेश ने पाक आर्मी को बुलाया है, 53 साल बाद ढाका पहुंचेंगे पाक फौजी। कहने का तात्पर्य है कि बांग्लादेश को जो है बने हुए 1971 में बने थे। वो 1971 में बांग्लादेश बना था, उससे पहले पाक की फौज रहा करती थी वहाँ पर। श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे भारत की सेना को पाकिस्तान पर अटैक करा के बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी सेना भेज करके आज़ाद कराया था। उसके बाद से आज तक कोई भी पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं गए हैं। लेकिन अभी जो है पाकिस्तान की सरकार, बांग्लादेश की सरकार ने पाकिस्तान फौजियों को वहाँ पर बुलाया है, उसके बारे में आपको बात करेंगे। अब जो है शुरू करते हैं। ये है कमेंट्स। जो कमेंट्स आए हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा था। पहला कमेंट्स किया है ये देखो, मैं छुपा दिया हूँ इनका, क्योंकि किसी का पर्सनल आईडी बताना ज़रूरी नहीं है। इसको मैं छुपा देता हूँ यहाँ पर। 280 आईडी है ये। तो यहाँ पर उन्होंने कमेंट्स किया है नोट ए सिंगल पैसा हैज़ बीन इंक्रीज्ड ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स फॉर जेसीओज। ये जेसीओ साहिबान हैं, उन्होंने ये कमेंट्स किए हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई पिछले 10 साल में एक सिंगल रुपया भी हमारा इंक्रीज नहीं हुआ है OROP में। ठीक है। अगला है ये रैंक, ये क्या है कमेंट्स, इनकी आईडी को मैं छुपा दिया हूँ। तो ऑनरी रैंक्स पेंशन शैल बी ग्रांटेड राइट, बिल्कुल सही है। ये ऑनरी रैंक की जो पेंशन है उनको ग्रांटेड होनी चाहिए। फ्रॉम द डेट ऑफ सच प्रमोशन इज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही किया है इन्होंने कि भाई प्रमोशन जो है दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद एक ये साहब ने किया है, आईडी मैंने इनकी भी छुपा दी है सबकी। तो ऑनरी सूबेदार मेजर 2 को मिलना चाहिए, क्योंकि ये रैंक सबको नहीं मिलता है। तो उन्होंने क्या है कि भाई ऑनरी सूबेदार मेजर को भी जो आए हैं सूबेदार मेजर बन के, सूबेदार मेजर से ऑनरी लेफ्टिनेंट आए हैं, उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो रैंक जो है सभी को नहीं पा सकते हैं, बहुत कठिनाई से मिलता है। तो ये थे आपके कुछ कमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। अब जो है अगला है अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ की स्थिति। जो उन्होंने किया है, इन्होंने अखिल भारतीय कर्मचारी संघ ने जो है 8वें वेतन आयोग के लिए, उनको सरकार के लिए ऐलान किया है कि भाई अगर आप हमारे को महासंघ ने घोषणा की है कि आप या तो जल्दी वेतन आयोग बैठाएँ, नहीं तो हम जो है अपना आंदोलन शुरू करेंगे। इसके ऊपर उन्होंने बताया है ये सरकार की स्थिति के बारे में जानने के लिए। और केंद्रीय मंत्रालय ने क्या है कि उसके बारे में जो है 8वें वेतन आयोग के लिए स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये सब वही चीज़ है। ये रक्षा मंत्रालय की, वित्त मंत्रालय की फ़ोटो वगैरह है। ये कर्मचारी संघ का है फ़ोटो, एक कर्मचारी महासंघ के जो है चित्र,
ये है रिस्टोरेशन ऑफ कम्युनिटेड पोर्शन ऑफ पेंशन। ये जो है 163 है, इसमें दी पेंशन हु हैव कमिटेड द एडमिसिबल पोर्शन ऑफ पेंशन आर एंटाइटल्ड टू हैव दी कमिटेड पोर्शन ऑफ पेंशन रिस्टोर्ड आफ्टर 15 ईयर्स। जो ये इसके आधार पर जिनका 15 साल हो जाता है उसके आधार पर वो जो है अपना पेंशन को जो है रिस्टोर करवा सकते हैं, मतलब दोबारा से चालू करवा सकते हैं। इसके बारे में है ये कि भाई जो है उस द रिस्टोरेशन में बी रिकनोड फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट डिस्चार्ज इटसेल्फ ओनली इन केस वेयर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन वाज नोटिफाइड सिमिल्टेनियसली विद एनी काइंड ऑफ पेंशन। ये बोलता है कि भाई जो जिस आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज की उसके 15 साल के बाद में से आप इसको शुरू करवा सकते हैं अपनी। इन ऑल अदर केसेस वेयर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन लेड टू रिडक्शन इन सेकेंड और सब्सिक्वेंट मंथ्स 15 ईयर्स विल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कम्यूटेशन, दैट इज फ्रॉम द डेट विच रिड्यूस द पेंशन ऑन अकाउंट ऑफ द कम्यूटेशन बिकेम इफेक्टिव। तो ये बोलता है कि जब से आपका कम्यूटेशन कटना शुरू हुआ है उस समय से 15 साल के अंदर अंदर जो आपको ये आप इसको करवा सकते हैं। तो ये था उनके बारे में। ये है MSCP का बारे में, आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है ये। तो इसमें बताया गया है कि MSCP के लिए बताया गया है कि भाई आपको जो MSCP किसके कारण से मिल सकती है, किस कारण से नहीं मिलती है। ये दिया गया है CP-ग्राम्स की रेफरेंस दिया गया है। CP-ग्राम्स में जो कंप्लेंट डाली थी उसके लिए ये देखो, सेना वायु रक्षा अभिलेख आर्मी एयर डिफेंस रिकॉर्ड है, पिन नंबर दे रखे हैं। सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ MSCP हवलदार ग्रेड, MSCP 2 हवलदार ग्रेड के लिए। आई रेफर टू योर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग माई ग्रीवेंस ऑन CP-ग्राम्स वाइड रजिस्ट्रेशन नंबर DOPPW, ये जो दिया हुआ है डेटेड 12 दिसंबर 2024, कनेक्टिंग द नॉन रिसिप्ट ऑफ MSCP टू हवलदार ग्रेड। हवलदार ग्रेड को MSCP क्यों नहीं दिया गया उसके बारे में बताते हैं। इट इज़ एक्नोल्ज्ड दैट आई वाज एनरोल्ड इन द इंडियन आर्मी ऑन 8 जनवरी 2003 एंड डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस आफ्टर completing 20 years and 24 days at 31st January 2023. It is also noted that I had expressed unwilling for further promotion as confirmed by the photocopy of my willingness for surrender of the further promotion dated 9 July enclosed with your letter. तो ये उसके साथ उन्होंने दिया गया है कि भाई आपकी जो है वो थी। अभी किस कारण से अनविलिंग करने पर भी कैसे मिलता है वो इसमें बताया गया है। अगर आपने एज पर दी एक्साइटिंग पॉलिसी इंडिविजुअल्स हु एक्सप्रेस अनविलिंग फॉर फर्दर प्रमोशन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ MSCP आर नॉट एलिजिबल। अगर आपको ड्यू डेट MSCP का है उससे पहले अगर आपने अनविलिंग कर दिया तो ये आपको लागू नहीं होगी। फॉर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम फर्दर मोर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम वाज ड्यू फ्रॉम 18 जनवरी 2019. However, as I had already surrendered my promotion to the rank of Nayak on 9 July 2019, I understand that I am not eligible for the same. थैंक यू फॉर दिया गया है इसमें, उसके बारे में ये तो है। और जो है इसमें रक्षा वित्त मंत्रालय की है, ये है पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान पर स्ट्राइक 15 की मौत। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने हमले पर नाराजगी जाहिर की है। दूसरा है कि बांग्लादेश ने पाक आर्मी को ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। 53 साल बाद ढाका पहुंचेंगे बांग्लादेश ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी की टीम को इनवाइट किया है। करारी हार के 53 साल बाद पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की ज़मीन पर कदम रखेगी। रिपो साल फरवरी में शुरू होगी, जिसका पहला फेज 1 साल तक चलेगा। इसके बाद पाक आर्मी कमांड में भी ट्रेनिंग देगी। पाक से गोला बारूद मंगाया युद्धाभ्यास में शामिल होगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से सितंबर के बीच 40,000 राउंड अम्यूनिशन मंगवाए हैं। ये बीते साल की तुलना में 3 गुना है। इसके अलावा 2,000 राउंड टैंक अम्यूनिशन, 40 टैंक RDX भी मंगवाया है। बांग्लादेश की नेवी फरवरी 2025 में पाकिस्तान के साथ कराची पोर्ट पर अमन 2025 युद्धाभ्यास करेगी। पाकिस्तान हर 2 साल बाद इस युद्धाभ्यास का आयोजन करता है। बांग्लादेश
15 साल बाद शामिल हो रहा है। शेख हसीना के पूरे कार्यकाल में बांग्लादेश ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। अभी जो सरकार बदली हो गई तो इसलिए वो जो है उसके साथ पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो ये थी एक खबरें। और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हर प्रकार की जो सूचनाएं आपको मैं देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। भगवान आपको सुखी रखे। जय हिंद, जय भारत।